अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु जेका नंढी चूंड सेनेट जी सीट ते थी गुज़री। डॉक्टर सिकंदर मंदरे जे वफ़ात खां पोइ सेनेट जे लाइ नंढी चूंड थी गुज़री। इन हवाले सां डॉक्टर सिकंदर मंदरे जी जेका घरवारी आहे डॉक्टर ख़ालदा सिकंदर, उहा गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि उहा इन चूंड में कामयाब थी आहे। वाज़ रहे त संदसि मुखालफ़त में को बि वोट न पियो ऐं पीटीआई पारां इन चूंड जो बाइकॉट कयो वियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पीटीआई अॻवान हलीम आदिल शेख जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां। इन हवाले सां जिते पीटीआई पारां सिंध हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद कई पई वञे त गैर कानूनी तौर पीटीआई अॻवान हलीम आदिल शेख खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, त उते सिंध हुकूमत जे तर्जुमान पारां इहा वज़ाहत ॾिनी पई वञे त गैर कानूनी तौर जाली काग़ज़ ठाराए ज़मीननि ते कब्ज़े ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि जा जेके केस आहिनि उहे हलीम आदिल शेख जे ख़िलाफ़ आहिनि। हलीम आदिल शेख खे जल्द जेको आहे सो सिंध आंदो वेंदो ऐं इहे बि इतलाइन त हलीम आदिल शेख खे एंटी करप्शन सिंध पारां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं चौमासे जी बरसातनि जे हवाले सां। सॼे सिंध बल्कि सॼे मुल्क में इहो सिलसिलो जारी आहे, पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिंध जे हवाले सां त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति खां पोइ जिते माण्हू फौत थिया, करंट लॻण जा वाक़िया पेश आया, माण्हू ज़ख़्मी थिया, त उते रोडनि रस्तनि जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी रहम जोगी आहे। सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां जेकॾहिं ख़ासि करे अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि कजे त कराची जा जेके मेन जेके रोड आहिनि, जीअं शारा फैसल या कुझु अहिड़ा रोड आहिनि जिन ते सिंध हुकूमत जा जेके वज़ीर मुशीर विज़िट कंदे नज़र अचनि था, पर ओवरऑल जेका गलियुनि घिटियुनि जी जेका पाड़नि जी सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राबु आहे। जेके जेके नवां रोड ठहिया, चाहे उहो पीटीआई जे टेन्यूअर में ठहिया हुजनि, कुझु वक़्तु अॻु में जेको उन्हनि खे फंडिंग थी, उहे पिणु रोड असांखे मुख़्तलिफ़ जायुनि ते उखड़ंदे नज़र अचनि था। हिन हुकूमत में जिते जिते बि तरक़ियाती कम थींदा रहिया उन जी सूरत हाल हिन बरसाति खां पोइ चिटी ऐं वाइकी थी चुकी आहे। कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम में इन हवाले सां गुफ़्तगू करे सघूं। इन हवाले सां जे महिमान ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहज़ाद कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि। शहज़ाद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया। शहज़ाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बाइकआउट क्यों किया गया? मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा और सिकंदर मंदरे साहब की वफात के बाद उनकी वाइफ को ये टिकट दी गई, तो उस पर पीटीआई का बाइकआउट क्या मायने रखता है? देखिए, पार्टी पॉलिसी थी और हमने बाइकआउट इसलिए किया कि पार्टी पॉलिसी के तहत जो भी हमें इंस्ट्रक्शन आती है हम उसको वो करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन तो होते रहेंगे, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो दूसरे इंतखाबात हों। आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात में किस तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया और जो अपोजिशन को किस तरह से डराया, धमकाया, मुकदमा कायम किए सीधे की। और आपने अभी अपने इंट्रो में ये खुद तस्करा कर दिया कि हलीम आदिल को, शेख साहब को, जो हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं, किस तरीके से वो गिरफ्तार किया गया। और FIR दर्ज होती है हमारे सिंध के शहर में और गिरफ्तारी पंजाब से होती है और चंद घंटों का डिफरेंस होता है। और जब गिरफ्तार किया जा रहा होता है उस वक्त तो उन पर कोई मुकदमा बना भी नहीं होता है, इसलिए तमाम मुकदमों में वो जमानत ले चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें आपके किस तरीके की इंतजामी कार्रवाई हो रही है और ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। शहज़ाद साहब, पीटीआई इस बात पे बजिद है कि ये जो भी प्रोसेस हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है, जबकि सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं वो उसकी जस्टिफिकेशन करते नजर आ रहे हैं कि पूरा जो प्रोसेस है वो कानूनी है। अगर गैर कानूनी का इल्ज़ाम है तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। कुछ जो मलीर में उनका कहना था कि मलीर या जामशोर या इस तरह के जो एरियाज है वहाँ पे उन पे इल्ज़ामात हैं कि जाली कागजात उन्होंने ज़मीनों के बनवाए हैं। देखिए, मेरा एक सवाल है कि ये मुकदमा फिर कोटरी में, घोटकी में, सक्खर में और कई शहरों में क्यों होते हैं? तो कराची शहर में करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये कि मुकदमा हुए, ठीक है, आप सामने जो भी बंदा होता है उसको सफाई का मौका देना चाहिए। ये अदालत गए, इन्होंने जमानतें कराई, इन्होंने प्रॉपर तरीके से, ये कोई भगोड़े तो नहीं थे ना, या मुल्क से बाहर तो नहीं गए थे, या ये अदालतों को फेस नहीं कर रहे। तो उन लोग पूछे जो अदालतों को फेस ही नहीं करते, जो अदालतों को इज्जत ही नहीं दे रहे, लंदन जाके बैठ गए, कोई दुबई जाके बैठ गया, जब सेटलमेंट आ जाते। तो ये हमारे दरमियान थे, उन्होंने आपने देखा कि
बजट में भी थे, तमाम लोगों के दरमियान थे, उनको इतनी अफरा तफरी की क्या जरूरत थी? पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि हलीम आदिल शेख ये भी खदशा जाहिर कर चुके हैं, या उनकी बेटी की जो वीडियो सामने आई है, और जो पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बातें की हैं कि इस तरह के केसेस बनाकर कारकुनों को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है या उनकी जान को खतरा है, इस हवाले से लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हमने बार बार सबीन इसका इजहार भी किया है और हमने मीडिया के थ्रू भी आवाम तक ये बात पहुंचाई है। हम तो ये कह रहे हैं, हमारा बहुत सिंपल सा ये है कि मुकदमा चाहे हलीम आदिल शेख पे हो या एक आम आदमी पे हो, उसे आप सफाई का मौका देंगे नहीं। वो अदालत भी ना जाए, वो जमानत भी ना कराए, और जमानत अगर करा भी ले तो उसको फिर भी गिरफ्तार कर ले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से मुकदमा हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो बाकी एनपीएस पे दहशतगर्दी के मुकदमा थे सभी, तो क्या वो दहशतगर्द थे? किस तरीके से उनको हरासा किया गया, घरों पे छापे मारे गए बगैर पुलिस के, बगैर वारंट के, इवन एफआईआर भी बाद में करते थे। तो मुझे बताएं कि कैसे चलेगा ये निजाम? जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत में आप ऑपोजिशन को नहीं दबाते हैं। आपको किस बात का डर है? अच्छा, आपने कहा इनके वुज़रा कह रहे हैं, तो इनके वुज़रा का तो काम लोगों की खिदमत करना है। अभी बारिश से पूरा कराची डूब चुका है, बुरा हाल हुआ। शहजाद साहब, इस पे भी बात करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी बरसातों पे भी बात करें। मुझे पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने अभी ज्वाइन किया है, उनसे इस बात के हवाले से गुफ्तगू कर लें, फिर प्रोग्राम के सिलसिले को बरसातों के हवाले से भी आगे बढ़ाएंगे। ज्ञानचंद साहब भली कार तव्हां के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। ज्ञानचंद साहब, पीटीआई सां ताल्लुक रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। हलीम आदिल शेख जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां जो चवणु आहे त ज़मानत भी थी वई, वज़ाहत जो मौक़ो नथो ॾिनो वञे, कानूनी जेको प्रोसेस आहे उनखे फॉलो नथो कयो वञे। जेकॾहिं हिकिड़े माण्हू पंहिंजी ज़मानत कराई आहे त उनखे कहिड़े कानून तहत गिरफ़्तार कयो थो वञे, उनजी गिरफ़्तारी ज़ाहिर बि इन तरह सां कई थी वञे। इंतक़ामी कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, इन तरह जो इल्ज़ाम आहे पीटीआई पारां पीपल्स पार्टी ते। ॾिसो, पीपल्स पार्टी ते उहो इल्ज़ाम त खणी हणनि न, पर जेकॾहिं उन्हनि जी ज़मानत थियल ऐं गिरफ़्तार कयो वियो आहे त उहा टेप्ट ऑफ कोर्ट में वञनि। पाण ई जंहिं बि इदारे गिरफ़्तार कयो आहे उनखे कोर्ट उनजी करार वाक़ई सज़ा ॾींदी। पर ईअं आहे कोन को जीअं ही चवनि था। हाँ, इंतकामी कार्रवाइयुनि जी ही ॻाल्हि था कनि। इंतकामी कार्रवाई तो पीपल्स पार्टी जो रही कोन्हे। कोई पीपल्स पार्टी खे इंतकामी कार्रवाइयूं करणियूं हुजनि हा त हिन वक़्त ताईं बि ही कोन सघनि हा। ज्ञानचंद साहब, बकौल शहजाद साहब जे या पीटीआई जे जेके स्टेटमेंट आहे त हलीम आदिल शेख जी ज़मानतूं थियल हुयूं, उन खां पोइ उनखे कहिड़े लॉ तहत गिरफ़्तार कयो वियो आहे? ॾिसो, इहो मूंखे बि सम्झ में कोन थो अचे, तव्हांखे बि सम्झ में कोन ईंदो त जेको कोर्ट जे तरफ़ां बेल ते हुजे उनखे गिरफ़्तार कीअं थो करे सघिजे। ही कंहिं अहिड़े केस में गिरफ़्तार थियल हूंदो जंहिंमें जी ज़मानत नाहे थियल, ऐं जेकॾहिं ज़मानत थियल आहे पोइ बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे त कोर्टूं त मौजूदु आहिनि न। उहे जंहिं बि गिरफ़्तार कयो उन खां पाण ई पुछा कंदियूं। हिननि खे उनखे इंतकाम जी या उनजी ॻाल्हि करण जी का ज़रूरत कोन्हे को। हू कोर्टूं आज़ादु आहिनि, कोर्टुनि खे हू फेस कनि। हलीम आदिल शेख जी जेका रेपुटेशन आहे, उनजे कब्ज़ा माफ़िया खां वठी हिनजो जेको ट्रैक रिकॉर्ड हिते रहियो आहे, उहो त हुनजी सुञाणप त इहा त कोन्हे हिकिड़े सियासी माण्हू वारी। हू लैंड माफ़िया जी सुञाणप आहे। अॻु में बि तव्हां ॾिठो हूंदो त हिन जा जेके फार्म हाउसिस ठहियल हुआ उहे बि गवर्नमेंट जी ज़मीन ते हुआ, अनलीज़्ड हुआ, या जंहिंजे पर्पज़ लाइ हिन खे मिलियल हुआ। त ही सॼो लैंड माफ़िया जो माण्हू आहे। उते केसिस आहिनि, उहे केसिस खे फेस करे, ऐं कोर्टूं आज़ादु कोर्टूं मौजूदु आहिनि। सो इंतकाम जी का ॻाल्हि कोन्हे को। जेको ही क्राइम लिकाइण थो चाहे उहे क्राइम लिकी कोन था सघनि। हिननि खे जंहिं क्राइम में मुलवस आहे उनखे हिनखे कोर्ट में फेस करणो पवंदो, ऐं कोर्ट में यकीनन पेश कंदासीं। हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली जो मेंबर आहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आहे, उन ते इहा कीअं थी कार्रवाई करे सघिजे? पर इन्हनि सभिनी उहिदनि जो फ़ाइदो वठंदे हू पंहिंजा ॾोह नथो लिकाए सघे, हू पंहिंजूं रेगुलेटिव जेके आहिनि उहे नथो लिकाए सघे। सो एज़ पर लॉ जेकी कुझु थियो आहे वो एज पर लॉ थियो आहे, ऐं एज पर लॉ उनखे फेस करणो। शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। एज पर लॉ जो भी कुछ हुआ है वो एज पर लॉ हुआ है। अगर गैर कानूनी तरह उनकी गिरफ्तारी की गई है तो कोर्टें खुली हुई हैं, पीटीआई जो है कोर्ट्स में जा सकती है, क्लेम कर सकती है। कोई ऐसा जरूर केस होगा उन पर जिस पर उनकी जमानत जिसमें नहीं हुई होगी। देखिए सबीन, कोर्ट्स खुली नहीं है ये हमें भी पता है,
हमें भी पता है जमानतों के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। इनका हाल तो ये है कि ये कोर्ट के बाहर इतनी पुलिस लगा देते हैं कि किसी को पहुंचने भी नहीं देते। ये पीपल्स पार्टी को मैं कहता हूं कि ये एहसास नहीं है कि पीपल्स पार्टी, ये वो पीपल्स पार्टी अब रही नहीं है, जरदारी लीग बन गई है। ये अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी होती तो इनको एहसास होता कि जो माशाल्लाह में तकलीफें इन्होंने बर्दाश्त की हैं, ये वो सारी तौर तरीके जमहूरियत की आड़ के अंदर डिक्टेटरशिप करके ये अपनी अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं, मुजाहरा करना, क्या एहतजाज करना, क्या महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना, या ये सारी चीजें करना दहशतगर्दी है? ये दहशतगर्दी के मुकदमात करते हैं। रातों रात 2 घंटे के अंदर बगैर इंटीमेशन दिए स्पीकर को, एमपीएस को गिरफ्तार करते हैं। ये उनके घरों पे छापे मारते हैं बगैर वारंट के और बगैर क्या कहते हैं उसको एफआईआर के। ये तो सबको पता है। ये पार्टी जो करते आई है अभी जो बल्दियाती इंतखाबात में जो इंटीरियर सिंध में किया, सबको पता है। ये जो इंटीरियर सिंध में जो पहला फेज था और इंशाल्लाह सिंध के जो कराची और हैदराबाद में भी होने जा रहा है। देखिए कराची एक बड़ा शहर है, तो कराची में तो इनकी चलती नहीं है उस तरह से, लेकिन ये फिर भी पुलिस को, डीसी को, एसएसपी को यूज करते हैं। मुझे ये बताएं कि सीवीओ पे हमने अगर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, मेरा एक सवाल है, हमने अगर सीवीओ पे महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, हमने कौन सा गुनाह कर दिया? ये खुद जो भी एहतजाज करें, ये बताएं कि 3 दफा, एक दफा नून लीग ने, एक दफा मौलाना फजल रहमान ने और एक दफा पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया पीटीआई के अगेंस्ट। कितने इनके वर्कर गिरफ्तार हुए, कितने छापे पड़े, कौन सी इंतकामी कार्रवाई की, कौन से दहशतगर्दी के मुकदमात हमने कायम किए? देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग, मैं सबीन आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात शेयर करता हूँ सिंध की आवाम से, जो वाकई हमारा दिल बहुत दुखा है। कल फिर जुलाई के हवाले से रेजोल्यूशन लेके आई पीपल्स पार्टी, 5 जुलाई को गया था जी। और आज ये जिन लोगों ने 5 जुलाई को पीपल्स पार्टी के लीडर को हटाया था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हटाया था, उनकी शहादत का और जो एक पूरा सामान पैदा किया गया था उनमें हिस्सेदार थे, आज तो ये उनके साथ गवर्नमेंट में बैठे हैं, आज तो ये उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आज तो कोई मसला ही नहीं है। तो मैं इसीलिए ये जानना चाहता हूँ कि इक़्तिदार इतनी बड़ी चीज है क्या? इक़्तिदार में आना, पैसा कमाना, करप्शन इतनी बड़ी चीज है कि इंसान अपना नजरिया ही भूल जाए? तो आज तो पीपल्स पार्टी का वो नजरिया है ही नहीं है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का था। मैं तो ये इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हैं? आप ये चाहते हैं सिंध के अंदर अपोजिशन को खत्म कर दें। अगर इतनी मेहनत जो आप अपोजिशन को दबाने के लिए करते हैं, काश आप हेपेटाइटिस, काश आप जो एड्स के मरीज इस वक्त सिंध में घूम रहे हैं, रेबीज की वैक्सीनेशन नहीं मिलती है, इतनी बीमारियां हैं, काश आप ये हेल्थ पे, एजुकेशन पे और दूसरी चीजों पे इतना टाइम सर्व करते। और जो वज़रा जो सुबह दोपहर शाम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काश ये आके आवाम को ये बताते सुबह दोपहर शाम कि हमने सिंध की आवाम को इतनी तरक्की दे दी है, तो मेरा ख्याल है इनके लिए भी बेहतर होता और आवाम भी इनको दुआएं देती। ठीक, शहजाद साहब मैं चाहूंगी कि ज्ञानचंद साहब का मौक़िफ़ ले लूं, फिर हम बरसातों की हालिया सूरत हाल पे भी जाएंगे। जी ज्ञानचंद साहब। ॾिसो हिकिड़ी त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। एहतजाज जमहूरी हक़ आहे, जीअं शहजाद साहब ॻाल्हि कई त अगर वो एहतजाज कनि था त पोइ उन एहतजाज जो रद्द-ए-अमल छो थो इन हुकूमत में अचे? ॾिसो हिननि खे जमहूरियत यादि पई आहे, जुल्फिकार अली भुट्टो जी पार्टी यादि थी पए, बेनज़ीर भुट्टो जी पार्टी यादि थी पए, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं जमहूरी तौर ते हिननि खे एहतजाज करण खां कंहिं बि कोन रोकियो आहे। हिननि सदाई ड्रामा कया आहिनि, कॾहिं कोई ढकन चोर थो अची वञे, कॾहिं कोई ॿिए तरीक़े सां ही अची था वञनि, मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिननि गैर जमहूरी तरीक़ा इस्तेमालु कया आहिनि। उन ॻाल्हि तरफ़ नथा वञूं। हिकिड़े कानूनी तरीक़े सां हिकिड़े केस में हिकिड़ो माण्हू गिरफ़्तार थियो आहे, उते हिनखे चीखणु न खपे ऐं कोर्ट में फेस करणु खपे, ऐं इहो चवंदुसि। ॿिए नंबर ते जेको ही रेबीज़ जूं ॻाल्हियूं था कनि, अस्पतालनि जूं, यूनिवर्सिटीज़ जूं ॻाल्हियूं जेको करे थो, मुंहिंजे ख़्याल में त हिननि खे इहो चवणु खपिजे त असां सभु सहूलियतूं जेके आहिनि, प्राइम मिनिस्टर खे असां यूनिवर्सिटी ठाहे छॾियो आहे, असां जेके गवर्नर हाउसिस आहिनि, जेके वॾा डीसी एसपीस जा हाउसिस हुआ, उन्हनि में असां इदारा क़ाइमु करे छॾिया आहिनि। माण्हुनि जे लाइ सहूलियतूं पैदा थियूं आहिनि, जेको कंहिं सूबे खे को कमु करण जी गुंजाइश कोन थी आहे। सो ही हिकिड़ा कूड़ा माण्हू आहिनि, ही कूड़ जे नज़रिए ते हलंदड़ माण्हू आहिनि। हिननि उहे समूरा ऐलान जेके मंसूर में कया उहे पूरा कोन था थियनि।
हे 4 सालनि जी कारकर्दगी बि पेश करण जे बदिरां अञा ताईं उहो ई रिंगट आहे रेबीज़ जो सिंध जे अंदरि जेके कम थिया आहिनि उहे आउं सम्झां थो त ॿिए कंहिं सूबे में कोन थिया आहिनि। सिंध सूबे जी जेका परफॉर्मेंस आहे पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जी, उहा हिननि जी परफॉर्मेंस आहे कोन को। हिननि त मुल्क खे ॿोड़ियो आहे, हिननि त मुल्क जी तबाही कई आहे, मुल्क जे अखलाकियात खे तबाही कई आहे, मुल्क जे इंटरनेशनल लाॻापनि खे हिननि तबाह कयो आहे, हिन मुल्क जी मइशत जो बेड़ो ग़रक़ कयो आहे। तो हिननि खे जमहूरी तरीक़े सां हलणु सिखणु खपिजे। हाणे ही लाडला जॾहिं कोन बचिया आहिनि, जॾहिं असांजा इदारा न्यूट्रल थी जमहूरियत जो साथ था ॾियनि, त हिननि खे कानून मुताबिक़ अॻिते वधणु घुरिजे ऐं कानून मुताबिक़ जेकॾहिं हीअ अॻिते ठीकु। वधंदा त हिननि खे हर सहूलियत ॾिनी वेंदी। ज्ञानचंद साहब, बरसातनि जी जेका चौमासी बरसातनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे, जेकॾहिं फोकस कजे सिंध जी राजधानी कराची जी सूरत हाल खे, सिंध हुकूमत पारां दावा कई थी वञे त पाणी रोडनि ते नाहे बीठो ऐं ओवरऑल जेको आहे सो पाणी कढियो वियो आहे, सिंध हुकूमत मुतहरिक लॻी पई आहे, एक्टिव लॻी पई आहे, पर ज़मीनी हक़ीक़त बिल्कुलु इन जे उबतड़ आहे। काफ़ी अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते रोड जेके नवां ठहियल उहे उखड़ी विया आहिनि, टुटी विया आहिनि, पाणी जमा थियल आहे। ओचितो जॾहिं घणियूं बरसातूं पवनि थियूं त पाणी जो ओचिते जमा त न पई आहे ऐं नई घणियूं पयूं आहिनि ज्ञानचंद साहब। पर उन ॻाल्हि खां इनकार कोन थो कयां, पर कराची जंहिं तरीक़े सां ठहियल आहे, जेको अनप्लैन्ड हिकिड़ो शहर आहे, कुझु इलाइक़ा आहिनि जिन में सिर्फ़ु रोड रस्ता आहिनि ऐं प्लैनिंग जी खोट रही आहे, उनमें तव्हां पीपुल्स पार्टी खे ज़िम्मेवार करियो, ॿियूं गवर्नमेंट्स जेके आहियूं उन्हनि खे ज़िम्मेवार ठहिरायो, या हिते जी कराची जी जेका एक्चुअल सूरत हाल आहे, किन माण्हुनि जो जेको इनफ्लो आहे कराची तरफ़, तंहिंखां पोइ जेके ही लैंड माफियाज़ आहिनि, उन सभिनी जी गरियल तौर ते जेका आहे ज़िम्मेवारी आहे इन्हनि सभिनी हालतुनि जी। हाँ, सिंध गवर्नमेंट कोशिशूं वरितियूं आहिनि, गुज़िरियल 5-8-10 सालनि में ॾिसंदो ड्रेनेज सिस्टम ते बि कमु थियो आहे। कुझु वक़्तु जेका सूरत हाल कराची जी अॻु में हूंदी उहा हाणे कोन्हे, बाक़ी पाणी बीठो आहे, उनखे सफ़ाई करण जी कोशिशि कई वई ऐं काफ़ी हद ताईं इलाइक़ा साफ़ थिया आहिनि। पर जिते ड्रेनेज जो सिस्टम दुरुस्त नाहे थी सघियो, जिते रोड रस्तनि जे पाणी बीही विया आहिनि या उहो उन प्लैनिंग सां ठहियल कोन आहिनि, उते यकीनन इश्यूज़ आहिनि, इन खां इनकार कोन थो करे सघिजे। ऐं गवर्नमेंट कोशिश करे पई त कंहिं बि तरीक़े सां हिन शहर खे उन तरतीब सां उन प्लान सां में आणिजे जंहिंसां इहे ड्रेनेज छा जेके हर साल असांखे मसइला था अचनि उनखे हल करे सघिजे। तो उन सिलसिले में कम में काफ़ी अॻुभराई थी आहे। मेन आर्टरीज़ जिते आहिनि, मेन शहर आहे, उते ड्रेनेज जूं नालियूं बि ठहियूं आहिनि, उते जेको म्यूनिसिपल सर्विसिस जे हवाले सां जेके ह्यूमन रिसोर्सिस आहिनि उहे बि इस्तेमालु कया विया आहिनि, मशीनरी बि इस्तेमालु कई वई आहे, कोशिशि कई वई आहे त माण्हुनि खे रिलीफ ॾिजे। बाक़ी आउं उन ॻाल्हि खे सम्झां थो त कराची शहर खे एतिरो तकिड़ो साफ़ कोन थो करे सघिजे जेसिताईं उनजो प्रॉपर जेतिरी पॉपुलेशन है, जेतिरो उते पानी जमा थी वेंदो उनजे लाइ ड्रेनेज असां बंदोबस्त नथा कयूं। ठीक, शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी बरसातों के हवाले से। ज्ञानचंद साहब से जो मेरा सवाल था उस हवाले से उन्होंने जो वजाहत दी कि अनप्लैन्ड एक सिटी है और उसमें ड्रेनेज का भी मसला है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। 15 सालों से कंटिन्यूसली सिंध में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत रहा, तो आप नहीं समझे कुछ प्लानिंग हो सकती थी, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो इतनी बरसातें हुई भी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। देखिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना सभी जी। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और 15 साल के अंदर आप ये देखें कि केपीके के अंदर हमारे 9 साल हो रहे हैं और केपीके काफी हद तक चेंज हो गया। आज वहाँ टूरिज्म बढ़ गया है, पुलिस बेहतर हो गई है, एजुकेशन का निजाम बेहतर हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, हेल्थ सिस्टम आ गया, हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं, और दूसरी जो इन्वायरमेंटल कैंपेन्स हैं जिसमें बिलियन ट्री सुनामी और बहुत सारी चीजें, मतलब आप देखें ना, आप उंगलियों पे आप गिन नहीं सकती इतने काम कराएं। मेरा सवाल है, कराची को तो आपने नजरअंदाज किया ही किया, काश आप लाड़काना के हालात बेहतर कर लेते, काश आप हैदराबाद के टक्कर के सिंध के दूसरे शहरों के हालात बेहतर कर लेते, और कुछ नहीं तो सिंध असम्बली पे आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए, सिंध असम्बली तक रही थी, मैंने वीडियो शेयर की।
जी। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सभी, वो पानी पे खड़े हो गए किए। हाल ये है कि इतनी सी बारिश के अंदर भी इन्होंने सिंध को कोई रिलीफ नहीं दे सके। अब मेरा एक और सवाल ये है कि सीएम हाउस के बाहर भी क्या चेंज करने के लिए इनको 15 साल चाहिए थे? मतलब वो सीएम हाउस की ये रोड है, हर दफा बनती है, हर दफा टूटती है, हर दफा बनती है, हर दफा टूटती है। तो मैं ये हैरान हूँ कि पूरे कराची को इन्होंने तो तबाह बर्बाद कर ही दिया। काश लियारी को ही बना देते। लियारी ने इनको हमेशा वहां से जिताया, पर लियारी का आप बजट उठा लें, कभी 1.5 अरब लियारी में, तो कभी 2 अरब, तो कभी 10 अरब, तो पता नहीं कितने अरबों रुपए के पैकेजेस। और हाल क्या होता है कि वो खर्च ही नहीं होते, या अगर खर्च हो जाते हैं तो करप्शन की नजर हो जाती है। मेरा एक और सवाल ये है मुर्तजा वहाब से, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अली मादिल की गिरफ्तारी की वजूहत बता रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है मुर्तजा वहाब को? मैं तो हैरान हूँ। आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप ये बताओ कि सिंध असेंबली क्यों डूबी, आप ये बताओ सीएम हाउस के बाहर पानी क्यों है, आप ये बताओ कि जो ओल्ड सिटी एरिया है जिसके अंदर खारादर, मीठादर, आपका बंदर रोड, ये तमाम एरियाज, या आपके सेंट्रल क्यों डूबा? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? आप हमें ये बताओ पानी क्यों नहीं मिला अभी तक, आप हमें ये बताओ कि सर्विस सिस्टम क्यों नहीं दिया आपने हमें। तो ये जब तक, मैं समझता हूँ कि आवाम को इनका मुआवजा करना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे सभी, हम भी बोल बोल के मैं तो थक गया हूँ। हमने असेंबली में इनकी करप्शन हाईलाइट की है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर है अरबों रुपए की करप्शन की है। इन्हें ये टेस्ट से मिस नहीं होते, इनको परवाह ही नहीं है कि सिंध की आवाम, ये सिंध में रहने वाला बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटियां किस तकलीफ में है। ये आपको, मैं आपको बताऊं, मेरी बजट तकरीर से पहले एक एमपी है मेरी बहन, वो बता रही थी ऐसा कॉलेज देखा है। अरे वो पता नहीं एक कॉलेज और एक कैडेट कॉलेज या एक स्कूल की तस्वीर दिखा रही थी, जो हजारों स्कूल आपने बंद कर दिए, हजारों स्कूल में वॉशरूम नहीं है, वॉल नहीं है, टीचर्स नहीं है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरी तो समझ से वाला पैर है कि मैं 5 साल, मेरा भी 5वां साल स्टार्ट होगा, मैं खुदा की कसम परेशान रहता हूँ और हर वक्त की कोशिश मेरी होती है अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले ले, मेरे हल्के के लोग बोले को काम किया। ये 15-15 साल से, और इनकी पार्टी 1971 से आ रही है। मैं हैरान हूँ कि इनको कोई एहसास नहीं होता। ये अब नया चूरन क्या जाएंगे, आवाम को क्या बोलेंगे, और किस तरीके से आवाम में वापस वोट मांगने जाते हैं। जी ज्ञान सिंह साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल असांखे तबाह थी नज़र अचे थो। कुछ रोडनि जी निशानदेही शहजाद साहब कई, असेंबली जी जेका वीडियो या शहजाद साहब मूंखे भी पर्सनली सेंड कई हुई, असेंबली जी इमारत त नहीं ठहियल हुई। ॾिसो, आऊं उनखे प्रॉपरली असेंबली जे इजलास वारी ॻाल्हि खे आऊं नथो करे सघां, पर ही त किस्म किस्म जा ड्रामा बि कंदा रहंदा आहिनि। उनजे हिननि जी ॻाल्हि ते एतबार त नथो करे सघिजे, पर जेकॾहिं किथे को फॉल्ट रहियो आहे त उन में तव्हां पीपल्स पार्टी या उनजे गवर्नेंस जे इशूज़ ते खणी रेस्पॉन्सिबल ठाहियो था, पर उनजे लाइ हिकिड़ो कंसल्टेंट बि मुक़ररु हूंदो, थर्ड पार्टी एवेल्यूशन थी हूंदी, ऐं हाणे जेकॾहिं इहा निशानदेही थिए वाकई जेकॾहिं उहो सुम्हियो आहे त उन ते इंक्वायरी बि थींदी। इन ॻाल्हि खां इनकार कोन्हे जेकॾहिं इहो फैक्चुअल पोज़ीशन आहे। पर छा ही जेके ॻाल्हियूं था कनि, खैबर पख्तूनख्वा जूं असां हेल्थ कार्ड ॾेई छॾियो, हेल्थ कार्ड दिता, तरपारकर में मिलणो केतिरनि माण्हुनि खे बेनिफिट्स थिया, तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ा ड्रामा कया आहिनि, ऐं हाणे बि ड्रामनि जे बुनियाद ते तव्हां अॻिते अचनि था चाहियो। जेकॾहिं हिननि कुझु डिलीवर कयो हुजे हा त घटि में घटि ॿिनि माण्हुनि खे राग़िब करण त पंहिंजी जॻह ते, पर हिननि जी पंहिंजी पार्टी इहे तोड़ फोड़ जो शिकार न थी आहे। पीपल्स पार्टी आहे, उहा 1970-71 खां जीअं आई आहे, पर 77 खां सदाईं मुश्किलातनि खे फेस कयो आहे, जदोजहदूं कयूं आहिनि, कोड़ा खाधा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जी इंतहा ते उन्हनि खे फेस कयो आहे, पोइ बि मौजूदु आहे। इहा माण्हुनि सां गॾु बीहण जे करे मौजूदु आहे, इहा माण्हुनि खे कुझु सरस ॾियण जे करे मौजूदु आहे, इहा मुल्क जे उन्हनि इदारनि खे, मुल्क जे उन डिफेंस सिस्टम खे, मुल्क जी मुआशत खे, मुल्क जे वक़ार खे वधाइण जे करे ज्ञान सिंह साहब, पोइ डिलीवर करण जी जेका अॼु बि पीपल्स पार्टी जे लीडरनि जे नाले सां बि पाकिस्तान जी सुञाणप थिए थी। इमरान ख़ान जी क्रिकेटर खां सवाइ का बि सुञाणप कोन्हे। क्रिकेट खां सवाइ जेकॾहिं सुञाणप आहे त उहा ई सुञाणप आहे जेको ही जाली ख़ान जी आहे, जेको कूड़े फ्रॉड जी आहे ऐं माण्हुनि खे धोखो ॾियण जी आहे। इन खां सवाइ त इमरान ख़ान जी त का सुञाणप कोन्हे को।
ज्ञानचंद साहब 15 सालन खां स्मूथली सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हले थी, अवाम खे कुछ तक कंहिं हवाले सां डिलीवर थींदे नज़र अचे हा न। जेकॾहिं बरसातनि में इहा सूरत हाल थिए थी त पोइ अवाम कंहिंखे चवंदो, केरु ज़िम्मेदार आहे? ॾिसो हिकिड़ो त फंड्स जे हवाले सां चवां त जेतिरो टाइम बि हिन में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई उन खां सवाइ जेको टाइम आहे उहो उन में फंड्स जेके फेडरल गवर्नमेंट खां डिलीवर थियणा उहे न थी सघिया, जंहिंजो तव्हां पाणी जो जेको मनसूबो आहे ऐं जेके फंड डिलीवर थी सघिया, जेके फंड्स मिली सघिया, उहे सही जाइ ते यूटिलाइज़ थिया? हाँ ॾिसो उन में तव्हां मेन शाहराऊं जेके आहिनि उन्हनि खे मेन आर्टरीज़ जंहिंखे चऊं कराची शहर जूं जेके रोड जूं आहिनि उन्हनि ते रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बि जेको आहे उहो डेवलप थियो आहे ऐं उन सां गॾु उहो ड्रेनेज बि डेवलप थिया। तव्हांखे बहितरीन हेल्थ सिस्टम जेकॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि जेको मौजूदु आहे उनमें बहितरीन हेल्थ सिस्टम तव्हांखे कराची जे अंदरि नज़र ईंदो। तव्हांखे पब्लिक सर्विस जे हिसाब सां NICVT जो किथे मिसाल कोन्हे को। तव्हांखे गणपत इंस्टीट्यूट जेको आहे वॾो डेवलप थियणु नज़र ईंदो। एजुकेशन जे हवाले सां बि गवर्नमेंट सेक्टर में थोरी प्राइवेट सेक्टर में जेके बहितरीन इदारा आहिनि उहो कराची जे अंदरि तव्हांखे नज़र ईंदा। ही KPK जो 100 ॻाल्हियूं कढी कनि, किथे बि ही उन पंहिंजे मंशूर मुताबिक़ या असां ते जेका तनक़ीद था कनि उन लेवल जो को बि मेगा प्रोजेक्ट ही न ॾेई सघिया आहिनि। उहो डेवलपमेंट साइड ते हुजे, उहो डिफेंस साइड ते हुजे, उहो हेल्थ सेक्टर में हुजे, ही ट्रॉमा सेंटर जो कराची जो हले थो छा घटि आहे? छा सूत जो मिसाल ते ही ॾेई सघनि था ॿिए हंधि ते किथे आहे? या इंडस्ट्री जेका अस्पताल आहे जेके गवर्नमेंट सपोर्ट थी करे अहिड़ो को इन्हनि वटि मिसाल आहे? NICVT केतिरा थरपारकर में जेका बिजली जा पावर प्लांट्स आहिनि छा उहो मुल्की मफ़ाद में कोन आहिनि? जेके इंफ्रास्ट्रक्चर थरपारकर ताईं मूव थियो आहे, जेको गुज़िरियल पाकिस्तान ठहण खां हेसि ताईं न थी सघियो हो, इहो गुज़िरियल 15 साल पीपल्स पार्टी जे दौर में ठहियो आहे न। इहे बिजली जा पावर प्लांट्स जेके 2000 खां 3000 मेगावाट हाणे ज्ञानचंद साहब तव्हां हेल्थ जे हवाले सां काफ़ी शयूं ॿुधायूं, मुख़्तसिर अगरि थर सां ई तालुक़ रखंदड़ कुझु शयूं ॿुधायां मां तव्हांखे। इस्लाम कोट में ताज़ो जेको रिसेंटली औरत जे डिलीवरी जे हवाले सां जेको अफ़सोसनाक ऐं छिरकाईंदड़ जेको ॿार जी सिसी धार थियण वारो वाक़ियो पेश आयो, ऐं उहे ई औरतूं आहिनि जेके इस्पतालनि जे दरनि ते जेके उन्हनि जी डिलीवरी थिए थी, डॉक्टर्स नथा मौजूदु हुजनि, या आम जेके मरीज़ आहिनि इन तरह जा अणगणिया वाक़िया हुजनि था। फंड्स की भी तव्हां ॻाल्हि कई। शहजाद साहब गुफ्तगू आपने सुनी, हेल्थ के हवाले से जो आइडियल सूरत हाल ज्ञानचंद साहब बता रहे हैं, NICVT से इनकार नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इनकार नहीं किया जा सकता, SIUT बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है, लेकिन मजमूई तौर ओवरऑल हेल्थ की जो सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुके लेवल पे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फंड्स का भी उन्होंने कहा कि फंड्स इतने हमें ज्यादा नहीं मिल सके गुज़िश्ता हुकूमतों में, इसी वजह से वो इतना ज्यादा आइडियल सूरत हाल पे जाके डिलीवर नहीं कर पाए। जी शहजाद साहब, हम कोशिश करेंगे कि शहजाद साहब से रब्ता हो सके। जी ज्ञानचंद साहब, इहो ई सवाल तव्हां खां त 15 सालनि खां तव्हांजी हुकूमत आहे, तव्हां सम्झो था त आइडियल सूरत हाल पोइ बि न थी सघी आहे? हेल्थ जे हवाले सां जेके ॻणियल चणियल तव्हां इंस्टीट्यूट्स ॿुधाया, इन्हनि जे डिलीवरेंस खां त कोई इनकार नथो करे सघे। सिंध जो न पूरो मुल्क जो जेको हेल्थ सिस्टम आहे ऐं कतई तौर ते सेटिस्फाइड कोन आहियां। असां सभिनी मुल्क जे पासनि में, पंजाब में, ख़ैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान जे बि इदारनि खे असां ॾिठो आहे, उन्हनि सां गॾु कमु कयो आहे। पर थरपारकर जे हेल्थ सिस्टम जे लाइ चैलेंज सां इहा ॻाल्हि करे सघां थो त वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल आहिनि जेके मिठी में मौजूदु आहिनि, जिते दूर दराज इलाइक़नि ताईं परे परे जे इलाइक़नि ताईं डॉक्टर्स बि अवेलेबल आहिनि, स्टाफ बि अवेलेबल आहे। इवन हाणे त असांजूं लेडी हेल्थ वर्कर्स हर ॻोठ में मौजूदु आहिनि, पर मेन जेके RHCs आहिनि या BHUs आहिनि उन्हनि में लेडी डॉक्टर्स बि अवेलेबल आहिनि। सो थरपारकर ते जेकॾहिं प्रॉपर असीं ॾिसंदासीं त थरपारकर में हेल्थ बाक़ी सॼे मुल्क जे सभिनी ज़िलनि जे कंपेरेटिवली ऐं नथो चवां त बेस्ट आहे, पर कंपेरेटिवली असां वटि बहितर जेके फैसिलिटीज़ आहिनि, ऐं उते तव्हांखे हर वक़्त में डॉक्टर बि मौजूदु नज़र ईंदो, तव्हांखे उते फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन बि मिलंदे नज़र ईंदी, उहो गवर्नमेंट सेक्टर में हुजे या PPHI खे जेको असां आउटसोर्स करे PPH जे हवाले कुझु डिस्पेंसरियूं BHUs कया आहिनि। सो असां सेटिस्फाइड कोन आहियूं, पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड न आहे एतिरे सहूलियतनि खां, पर कंहिं बि सूबे, ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबो, कंहिं बि सूबे एतिरियूं फैसिलिटीज़ न आहिनि ॾिनियूं जेतिरियूं थरपारकर में मौजूदु आहिनि।
ज्ञानचंद साहब हुजण त ईअं घुर्जे हा त समूरी सिंध जे सभिनी ज़िलनि में इन तरह जी सूरत हाल हुजे हा। एतिरनि 15 सालनि में पीपल्स पार्टी को हिकिड़ो ज़िलो को हिकिड़ो तालको बि आइडियल अहिड़ो मॉडल न बनाए सघी आहे त भई हीउ हिकिड़ो मॉडल सिटी आहे, हिकिड़ो मॉडल तालको आहे। इन तरह जी सूरत हाल सिंध में कंहिं बि इलाइक़े में नथी नज़र अचे। ऐं सम्झा थो थरपारकर खे तव्हां आइडियल त नथा चई सघो, पर थरपारकर जे तव्हां मिसाल ॾेई सघो था त जेतिरियूं फैसिलिटीज़ उते डेवलप थियूं आहिनि। गवर्नमेंट पंहिंजे तौर ते पंहिंजे फंडनि खे एक्सटेंड कयो आहे थरपारकर जे लाइ। गवर्नमेंट पंहिंजा सभई वसीला जेके आहिनि, जिते जिते ज़रूरत आहे, जेतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, जेतिरो असां वटि ह्यूमन रिसोर्स आहे, उन मुताबिक़ थर तरफ़ कयो आहे। ॿिए पासे बि इदारनि खे सुधारण जी कोशिश कई आहे, पर हिन सॼे मुआशिरे करप्ट मुआशिरे में गवर्नेंस जा इश्यूज़ अचनि था। हिकिड़े हिकिड़े माण्हू खे तव्हां सुधारे नथा सघो। इहो प्रोसेस आहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आहे, जंहिंमें जवाबदेही जो अमल अॻिते वधंदो रहंदो। तो आउं सम्झां थो जेकॾहिं इहो सिस्टम हलंदो थो रहे, इहा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐं ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हिकिड़ो सिलसिलो हली थो पए, त रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बि अहसासु थींदो ऐं माण्हू हर ॿिए चौथे साल जॾहिं बि इलेक्शंस अचनि थियूं त माण्हू पंहिंजा क्वेश्चन्स बि कंदा ऐं पंहिंजे इश्यूज़ ते बि ॻाल्हाईंदा। नतीजतन जेके बि माण्हू इक़्तिदार में अचनि था उन्हनि खे माण्हुनि खे डिलीवर करण जे लाइ कोशिशूं वॾी महिरबानी ज्ञानचंद साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। शहज़ाद साहब असां सां गॾु हा। शहज़ाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि कईसीं डॉक्टर सिकंदर महिंद्रो जी वफ़ात खां पोइ जेका नंढी चूंड सेनेट जी सीट जे हवाले सां थी गुज़री, उन में गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि पीटीआई जो बाइकॉट उन में पीटीआई पारां कयो वियो। उन्हनि जी घरवारी डॉक्टर ख़ालिदा सिकंदर इन सीट ते कामयाब थी आहे। इन खां अलावा हलीम आदिल शेख जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां जेका अपोज़िशन जा इल्ज़ामात था, उन हवाले सां प्रोग्राम में जेको आहे सो हिकिड़ो सो शामिल कयोसीं। आख़िर में बरसातनि जी जेका सूरत हाल आहे, जंहिंमें सेनेटर ज्ञानचंद जो जेको मौक़िफ़ हो फंडनि जे हवाले सां, उन्हनि जो चवणो त बदकिस्मती सां फंड उन्हनि खे तमामु घटि मिलिया। हिकिड़ी आइडियल सूरत हाल हेल्थ जे हवाले सां उन्हनि बयानु कई ऐं ख़ासि करे स्पेसिफिक थर जे हवाले सां जेका उन्हनि गुफ़्तगू कई। तोड़े जो आए ॾींहुं असांखे अणगणिया थर में सिहत जे हवाले सां इशूज़ नज़र अचनि था, मुख़्तलिफ़ वाक़िया रिपोर्ट थियनि था। उन बावजूदि उन्हनि जी दावा हुई त थर में जेका हिन वक़्तु सिहत जी सहूलियत जे हवाले सां जेको शइ जीअं डिलीवर कयो वञे पियो, उन तरह जी डिलीवरेंस पूरे सूबे में नज़र नथी अचे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।